पहले सत्य क्या है वो जान लेना चाहिए, क्योंकि सत्य है वही वो अडिग है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई वाद विवाद नहीं कर सकते, और जब तक उसका अनुभव नहीं होता है उसे हम जान भी नहीं सकते। जो भी आपसे मैं बताने वाली हूँ उसे आप जरूरी नहीं कि पूरी तरह ग्रहण करें या मान लें। इस अंधश्रद्धा से तो भगवान बचाए रखे। आजकल अंधश्रद्धा के कारण हम सबका हाल बहुत बुरा है। हो सकता है कि श्रद्धा से थोड़ी देर मन रम जाता है, किंतु उससे सत्य प्राप्त नहीं होता और मन की शांति नहीं। लोग पुण्य कमाने आपके वाराणसी में, काशी में कहां से आते, रास्ते में ही मारे जाते थे। बहुत से डाकू और ठग होते थे, वो उन्हें लूट लेते थे। तो भी ये श्रद्धा कि हम वाराणसी जाएंगे तो वहां जाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हमें बड़ा पुण्य लाभ होगा। हो सकता है महादेव की कृपा से उनको थोड़ा बहुत पुण्य लाभ जरूर होता है, किंतु जो कुछ भी पाया वो दर्शन मात्र। जैसे कि एक बड़ी सुंदर सी तस्वीर है और उस तस्वीर में, उस चित्र में चित्रकार ने बहुत सुंदर ऐसी सृष्टि रचाई, उसका सौंदर्य देख देखकर अभिभूत हो जाए। उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, पहाड़ हैं, नदियां बह रही है, पक्षी उड़ रहे हैं और पेड़ न जाने रंग बिरंगे कितने ही फूलों से संवर के खड़े। उसे आप देख रहे हैं, देखते मात्र आप बहुत आनंदित हुए देखा उसे। लेकिन देखने से सिर्फ देखना बनता है, उससे जो कुछ भी आनंद आया वो भी बुद्धि तक पहुंचकर खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तविकता जो उस चित्र में है, जब तक आप उस वर्षा ऋतु में स्नान नहीं होंगे, उसमें नहाएंगे नहीं, तब तक उसकी असली अनुभूति आपको नहीं हो सकती। इसी तरह बाह्यता आप कुछ भी करें धर्म के नाम, पुण्य के नाम में, सत्य के नाम में, वो बाह्य होता है। जब तक उसका आनंद, आत्मा का आनंद, आत्मानुभूति हमें आती नहीं, तब तक वो आनंद क्षणिक होता है और उसका हमारे ऊपर विशेष परिणाम नहीं। जैसे कि हम देखते हैं लोग, अभी मैं गई थी वहां पुणे, एक बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस बनाई थी, शांति की कॉन्फ्रेंस। उसमें न जाने लोग क्या क्या कह रहे। कोई कह रहा था हमारा धर्म अच्छा, दूसरा कह रहा था हमारा धर्म अच्छा, तीसरा कह रहा था हमारा धर्म अच्छा। हालांकि मैं देर से पहुंची, मैंने ये सब कुछ सुना नहीं था। मैंने सिर्फ ये कहा कि कोई सा भी धर्म जो पालन करता है उससे क्या, उसे कोई रोक सकता है किसी को कर्म से? कोई भी धर्म का आदमी हो, उसको छुट्टी है, उसको कोई बंधन नहीं, वो चाहे जो कर्म करे और वो करता है। ऐसा तो नहीं देखा कि एक ही धर्म के लोग कुकर्म कर रहे हैं और दूसरे धर्म के लोग बिल्कुल ही कुकर्म कर रहे हैं। यहाँ से वहां तक देखा जाता है कि ये धर्म की जो भाषा है ये बदलनी पड़ेगी। सिर्फ कहने से कि हम फलाना है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सिख है, जैन है,
जो भी हो, उसे कुछ फर्क नहीं। जब तक मनुष्य अंदर से परिवर्तन को प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक उसके अंदर ये बदल नहीं आता, तब तक यही कहते रहेंगे कि ये नामधारी, कोई नाम चलाने वाला कोई तो भी है, और फिर उसी नाम को लेकर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। क्या फायदा? आपने असली धर्म को तो पाया ही नहीं। बात को पहले समझ लीजिए। क्या आप झूठे बोलते? क्या आप द्वेष नहीं करते? क्या आप दूसरों की चीजें नहीं मारते? क्या आपके मन में पूरी तरह समाधान है? क्या आपके अंदर पूरी तरह से शांति? क्या आपके अंदर प्रेम का स्रोत निर्वाज बगैर किसी अपेक्षा के बढ़ता है? वैसे बहते रहता है? ऐसे तो नहीं होता जैसे साधु संतों का हाल था, जैसे सूफियों का हाल था, वो तो आपका हाल होता नहीं है। तो जो धर्म 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 करके आप अपने को बड़े धार्मिक कहलाते हैं, पहले जानना चाहिए कि धर्म अंदर जागना चाहिए। जब तक ये धर्म हमारे अंदर नहीं जागेगा, तब तक हम एक आडंबर में छिपे। ये मान लिया कि हम बड़े धार्मिक हैं और सोच लिया कि हम बड़े अच्छे बुरे की बात हम नहीं करते, पर असलियत में आप जो हैं वो बहुत ऊंची चीज है। आप क्या है? आप ये शरीर, बुद्धि, ये मन, अहंकार, ये बेकार के संस्कार, ये नहीं है। आप एक शुद्ध आत्मा हैं, और जब तक आपके अंदर ये आत्मा स्वरूप नहीं आएगा, तब तक आप परमात्मा को तक नहीं पहचानते। कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा हुआ कि जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। और हमारे तो शास्त्रों में लिखा ही है कि आत्मा को जानो, आत्मा में उतरो, आत्मा को पहचानो। इसी तरह बाइबल में लिखा है अपने को जानो, क्रोध ऐसा। न जाने कितने बार लिखा गया कि अपने को जानो, लेकिन झगड़ा करो ऐसे कहीं नहीं लिखा, लड़ाई करो ऐसे कहीं नहीं। न जाने कहां से ढूंढ के निकालते हैं आए थे, और जिसके कारण हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, परमात्मा के नाम पर हम लड़ रहे हैं। उसी से नहीं मरा तो भगवान के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं हर जगह। क्या परमात्मा को बेच सकते? सच बात है कि बिल्कुल नहीं बेच सकते, लेकिन हम बेच रहे हैं परमात्मा। और न जाने क्या क्या जब तब साधन करते हैं। कोई हिमालय में जाता है, एक पैर पे खड़ा होता है, और कोई पता नहीं महीनों तक खाना नहीं खाता, शरीर को श्रम देता है, तकलीफ करके सोचता है कि तकलीफ से ही वो परमात्मा को पाता। जो भगवान, जो परमात्मा, जो अल्लाह, जो एक परम पिता परमेश्वर है, वो आपके पिता से कहीं अधिक प्रेम करता है आपसे। उसके हृदय में आपके लिए बहुत बड़ी जगह है। क्या वो चाहेगा कि उनसे मिलने के लिए आप ये सब दुनिया भर की चीजें करें, अपने शरीर को दुख दे, तकलीफ दे, मारपीट करें? ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें पता नहीं कैसे बना दी गई। मैं देखती हूँ, हैरान होती, इसकी क्या जरूरत है भाई? लेकिन लोग ऐसी सब अघोरी प्रणाली चलाने में बहुत होशियार। किसे कह दीजिए कि तेरी उंगली काट के तुम महादेव को दे दो तो महादेव खुश हो जाएंगे, फौरन उंगलियां सब निकल जाएंगी।
क्या आपने महादेव से पूछा है क्या? क्या आपने परमात्मा से पूछा है? इस तरह की अपनी ताड़ना, अपना छल, अपने को तकलीफ दे करके परमात्मा ने, उसी प्रकार दूसरों को छल के, दूसरों को मार के, दूसरों को ये करके भी परमात्मा कभी नहीं मिले।